हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या बोला गया है। गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें दो एग्जांपल देने हैं खुद से, एक बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये बायनोमियल मोनोमियल क्या है, ये डिग्री क्या होती है। ठीक है, मैंने बताया आपको फर्स्ट वीडियो में कि कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखते हैं हम लोग, जैसे 7x² माइनस 9x+2। ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको कि तीन टर्म है। कितनी टर्म्स है? तीन टर्म है। एक 7x², एक -9x, एक 2, है ना। ये तीन टर्म है इस पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज? चार कैटेगरीज। एक होता है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं 7x का या 4y², कुछ भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं एक ही टर्म है ना, यहां पे इसको क्या बोला जाएगा? एक मोनोमियल बोला जाएगा। जहां पे दो टर्म हो जाती, -5x² प्लस 1, दो टर्म हो गए -5x² और +1। या इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लूं मैं, सपोज 3x+2, ये भी क्या है? आपका बायनोमियल है, क्योंकि यहां पे कितनी टर्म है? दो टर्म है। ट्राइनोमियल, नाम से पता चल रहा है इसमें भी, ट्राई मतलब तीन, तो यहाँ पे तीन टर्म होंगी। जैसे 7x² प्लस 2x प्लस 5, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी टर्म है? तीन टर्म है, एक, दो, तीन। तो ये क्या है? एक ट्राइनोमियल है। और जहां पे तीन से ज्यादा टर्म होंगी, चार या उससे ज्यादा टर्म होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे 9y³ प्लस 3y² प्लस 7y प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे कितनी टर्म है? 1 2 3 4, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सिंपली पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये क्लियर है कि टर्म्स क्या क्या होती हैं और टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है? मैंने एग्जांपल लिया, देखो पीछे, सपोज मैंने ये एग्जांपल ले लेता हूं -5x² प्लस 1। क्या लिया? -5x² प्लस 1। अब इस एग्जांपल में देखें, एक ही वेरिएबल है x और इसकी जो पावर है, पावर कितनी है? 2। तो क्या होगा? इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? 2 ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 2। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया था यहाँ पे 9y³ प्लस 3y² का, इसको ले लेते हैं। मैं सिंपली ले लेता हूँ 9y³ प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए y है, y³ है, y² है, y, एक ही वेरिएबल चल रहा है तीनों में। और यहाँ पे y की पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे y की पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे y की पावर क्या है? 3 है। अब तीनों में से हमें देखना हाईएस्ट क्या है। हाईएस्ट क्या है? 3। तो इसकी जो डिग्री होगी, ये क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो ही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मैं ले लेता हूं x⁻10 प्लस 7x5 प्लस 9x। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिग्री क्या होगी? यहाँ पे डिग्री होगी 10। क्यों? क्योंकि x है तीनों में, है ना, तीनों टर्म है, तीनों में x है और x की लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है? 10 है। तो क्या कहलाएगी? ये डिग्री कहलाएगी 10। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन में मैं बोला गया था हमें एक एग्जाम्पल देना है, किसका? बायनोमियल का। बायनोमियल मतलब पता चल गया आपको, दो टर्म होने चाहिए। बाय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2। क्या होता है बाय का मतलब? 2। तो दो टर्म होनी चाहिए, लेकिन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सपोज x की पावर 35 प्लस 10, है ना। बायनोमियल है, देख सकते हैं आप, दो टर्म है और x की डिग्री कितनी है? 35 है। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, से 7x की पावर 35 प्लस x²। ये भी क्या है? बायनोमियल है, दो टर्म है, x पावर 35 और x², और डिग्री क्या है इसकी? 35 है। तो बायनोमियल भी हो गया ये, साथ ही साथ डिग्री हो गई किसकी? 35। फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमें क्या बोला गया? मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो मोनोमियल यानी कि एक सिंगल टर्म होनी चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए? 100।
अब इसके भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ x की पावर 100, ये क्या है, एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है और डिग्री क्या है इसकी 100 है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 7y पावर 100 ले लीजिए आप, ये भी क्या है, एक मोनोमियल है और डिग्री क्या है 100 है। तो इस तरीके से हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।